गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो आई होप आप मेरी सारी स्टोरी एंजॉय कर रहे हो। तो चलिए, आज बहुत दिनों बाद सुनते हैं खुशी और परी की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड होगा 24। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेना होगा, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली न्यू एपिसोड से सुनते हैं, तो उनके लिए रिकैप तो बनता है। और कोई कोई है जो स्टोरी तो सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते और ना ही कमेंट करते हैं। चोरी चोरी चुपके चुपके स्टोरी सुनकर चले जाते हैं। तो उनके लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि ऐसा मत करिए, क्योंकि एक एपिसोड के लिए बहुत मेहनत लगती है। उसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, आपका एक लाइक और एक कमेंट की वजह से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए, लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ऐसे सुना था कि खुशी हॉस्पिटल में एडमिट होती है और पूरी रात उसकी जो सेवा है वो परी करती है। खुशी का भाई और खुशी की माँ घर चले जाते हैं और दूसरे दिन खुशी का डिस्चार्ज होता है। तो खुशी को डिस्चार्ज भी मिल जाता है, साथ ही साथ उसकी जो फ्रेंड है काम्या वो भी होती है। खुशी घर आती है और सब कुछ अच्छा माहौल होता है। और लेकिन उसमें एक छोटी सी लेकिन प्यारी सी चीज़ होती है। वो होता है कि जब खुशी की आरती की जाती है, वो होते हैं ना पुराने लोग थोड़े से, मतलब अगर बच्चा कहीं से वापस आता है तो उसकी आरती उतारी जाती है। वैसे ही वो गाँव से थे, तो खुशी की माँ उसकी आरती उतारती है। और जब खुशी अंदर आती है तो परी भी अपने कदम आगे बढ़ाती है, तो दोनों के जो कदम एक साथ घर में पड़ जाते हैं। तो वो छोटू सा और प्यारा सा अच्छा सा मोमेंट था, जिसे सिर्फ और सिर्फ काम्या कैद करती है अपनी आँखों में। और उसके बाद ये लोग अंदर आते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की बातें खुशी काम्या करते हैं और फिर काम्या वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही काम्या जाती है उसके बाद खुशी के रूम में एंट्री होती है खुशी के पापा की। तो बस यही तक था रिकैप। तो अब आगे बढ़ती हूँ। खुशी जब अपने पापा को अपने सामने देखती है तो वो परेशान होती है। पापा से नज़रें घुमाकर वो बस ऐसे लेटने की कोशिश करती है, क्योंकि इसी कोशिश को देखते हुए साफ पता चलता है कि खुशी को अपने पापा से कोई बात नहीं करनी है। लेकिन फिर भी उसके पापा अंदर आ जाते हैं और खुशी को बोलते हैं, बेटा कैसी हो। तो खुशी कुछ बोलती नहीं है, बस जो कर रही है वही करती होती है। उसके बाद पापा बोलते, बेटा मैं तुमसे बात करने आया हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ, कुछ तो बोलो। तो खुशी बोलती, जी मैं ठीक हूँ, हट्टी खट्टी तो लग रही हूँ, मैं हॉस्पिटल से अभी जस्ट वापस आई हूँ, अच्छी हूँ। तो खुशी के पापा बोलते हैं, चलो अच्छी बात है। और फिर जो उसके पापा हैं और कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, खुशी के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ से जो परी है वो आती है और परी कुछ पानी लेकर आती है खुशी के लिए, क्योंकि उसके रूम में पानी नहीं था। तो वो एक जग में पानी लेकर आती है और अंकल को देखती तो अंकल के सामने परी बहुत ही सहमी सी रहा करती थी। तो वो साइड से जाती है अंकल के, और फिर अंकल कुछ बोलने जाते तो खुशी बोलती है, परी मुझे एक गिलास पानी देना, क्योंकि खुशी फुल ऑन अपने पापा को इग्नोर करती रहती है। और फिर खुशी के पापा बोलते हैं कि बेटा मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तो खुशी पानी पीती रहती है, कुछ बोलती नहीं है। तो जो खुशी के पापा है वो परी को एक नज़र देखते, परी समझ जाती है, परी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद जो अंकल है बोलते कि देखो बेटा मुझे पता है
जो भी घर में हो रहा है, जो चल रहा है, वो तुम्हें अच्छा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बस तुम्हें इतना कह दूँ कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ या फिर कोई मेरा दुश्मन नहीं है। घर में सब मेरे अपने हैं। और आज तक जो भी मैं सोचते आया हूँ, जो भी मैंने फैसले किए हैं, चाहे हो तुम्हारे ज़िंदगी के बारे में हो, तुम्हारे बचपन से लेकर अभी तक के जो भी चीज़ें हैं, सब मैंने तय की है। तुम्हारे भाई की शादी, बचपन से लेकर शादी तक सारे फैसले मैंने लिए हैं। तो अब तुम मुझे बताओ, मैं कहाँ गलत हूँ? तुम्हें सब कुछ अच्छी खासी ज़िंदगी तो दे रहा हूँ ना, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब परी के साथ भी गलत करूँगा? तो खुशी पानी ख़त्म करती है और साइड में ग्लास रखती है और एक छोटी सी स्माइल देती है, एक अलग सी स्माइल कहते हैं उसे, और अपने पापा के आंखों में आंखें डालकर कहती है, आपने हमारे जो भी फैसले लिए हैं वो कभी गलत नहीं थे, लेकिन हम भूल गए पापा, आपने जो मेरे फैसले लिए, शायद से अब मैं छोटी सी बड़ी हो गई, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपने जो भाई के बारे में, शादी के बारे में जो फैसला जो आपने बहू चुन कर लाई है ना, उससे तो मैं समझ गई हूँ कि आपके फ़ैसले किस तरह के हो सकते हैं। तो जो अंकल ये बोलते, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या विक्रम की शादी अच्छी नहीं चल रही है? क्या वो खुश नहीं है? तो खुशी बोलती है, अब खुश या ना खुश हो के वो करेंगे ही क्या पापा? आपके वो उसूलों के तले सब लोग दबे हैं, जैसे वो दबे हैं, जैसे सब लोग दबे हैं। आपके आगे किसी की चलती है? आप किसी की चलने भी देते हो? जब भाई किसी और से शादी करना चाहता था, आपने करने नहीं दी पापा, आपने उनके प्यार को अधूरा करके छोड़ दिया, उस लड़की को बदनाम भी कर दिया आपने, और भाई की ऐसी लड़की के साथ शादी कर दी, भाई को कभी पसंद भी नहीं थी और भाई के मन के खिलाफ थी, भाई के खिलाफ थी ये शादी। अब शादी के बाद अगर वो नाखुश है तो भी क्या कर सकते हैं? अभी तो एक बच्चा भी उनका, तो अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते ना। छोड़िए, ये सब तो अभी हो गया, उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन बस मैं आपको पहले और आखिरी बार बता रही हूँ कि आप अभी भगवान के लिए किसी के बारे में कोई भी फ़ैसला ना लें, क्योंकि आपने आज तक जो भी फ़ैसले लिए खुद के फ़ायदे के लिए लिए हैं। तो पापा ये बोलते, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है खुशी, तुम छोटी होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो बिना कुछ जाने। तो खुशी बोलती, अच्छा क्या जानना बाकी है मेरा, बताइए। मैं इतनी भी छोटी नहीं थी पापा, जब भाई की शादी हुई थी आपने भाई के साथ क्या किया ना, मुझे एक एक शब्द याद है, मुझे एक एक बात याद है। तो प्लीज़ आप ना ही वो बात निकाले तो अच्छा है, वरना मुझे फिर से आपसे नफ़रत होने लगेगी। वैसे नफ़रत तो आज भी कम नहीं है मेरे दिल में आपके लिए। भले भाई भूल गए होंगे जो आपने उनके साथ किया है, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आपने मेरे भाई के साथ क्या किया है। तो बस आपके जो ये जो फ़ैसले हैं, बड़े बड़े फ़ैसले हैं, आपकी जो बड़ी बड़ी सोचें, छोड़िए मैं भी क्या बोल रही हूँ, छोटी सी सोच है आपकी, तो मुझे मत बताइए आप क्या कर सकते हो, ठीक है? कान खोलकर बात सुन लीजिए मेरे भी। मैं भाई के टाइम तो बहुत छोटी थी और उस वक्त कुछ कर भी नहीं पाती थी, लेकिन अब नहीं पापा, अब आपकी कोई भी बात नहीं चलेगी। तो खुशी के पापा थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं। उतने में जो खुशी की माँ है उनके कंधे पर हाथ रखते और बोलती, जी आप यहाँ पर। तो खुशी के पापा है कुछ बोलती नहीं है, बहुत गुस्से में अपनी वाइफ को भी देखते और खुशी को भी देखते हैं और गुस्से में वहाँ से चले जाते, क्योंकि वो क्या कहेगी। खुशी अभी जस्ट हॉस्पिटल से आई थी, वो कुछ कह भी नहीं सकते थे उसको, तो वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और खुशी की माँ खुशी के पास जाती है और
खुशी को समझाने लगती है कि बेटा देखो, तुम्हें ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और अपने पापा से कैसी लड़ाई? तो खुशी बोलती है, माँ आप ये कह रही हो? और पापा खुद आते हैं अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी तरीके से। तो जो खुशी की माँ बोलती, अच्छा बेटा ठीक है, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती, लेकिन तुम आराम करो। उतने में परी आ जाती है और परी को बुआ जी बोलती कि परी तुम खुशी के पास रहो, ख्याल रखना, मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। और जो खुशी की माँ है वो जाती है अपने कमरे में और देखती कि कमरे में जो खुशी के पापा है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यहाँ वहाँ से टहल रहे, अपने दोनों हाथ पीछे लगाए हुए। और फिर खुशी की माँ आती है, डोर लॉक करती है अंदर से और फिर बोलती है कि जी आपको क्या ज़रूरत थी खुशी के कमरे में अभी जाने की? बच्ची आप भी अभी तो आई है ना, आप थोड़ा सा आप 1-2 दिन रुकिए। खुशी के पापा बोलते कि कैसे रुकूं, मैं वहाँ पर ज़ुबान देकर आया हूँ, वो लोग यहाँ आना चाहते हैं, घर देखना चाहते हैं, कैसे रुकूं बताओ? तो फिर खुशी की माँ बोलती, जी आप कुछ करने से पहले आप मुझसे एक बार बात क्यों नहीं करते हो? हमेशा आप कुछ भी फैसला करते हो और ये सब हो जाता है। खुशी के पापा बोलते, मुझे कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, आप ही बताइए। तो खुशी की माँ बोलती, जी उनसे कहिए कि ये जो कार्यक्रम है बाद में भी रखिए देखने का। तो खुशी के पापा बोलते, मैं ऐसे कैसे कहूँ, जबकि मैं कभी अपनी बातों से पीछे हटता नहीं, मैं कैसे उन्हें ये सब कहूँ? तो खुशी की माँ बस अपने पति का ही मुंह देखती रहती है और मन में सोचती कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि सच में मेरे पति अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कभी अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते। अब खुशी की माँ करे भी तो क्या करे, दोनों तरफ से पीस रही थी बेचारी, अपनी बच्ची के यहाँ से भी और अपने पति के यहाँ से भी। तो सॉरी दोस्तों, आज की लिए स्टोरी इतनी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।